मगर उनका निशाना गरीब गुरबा का वोट काटना, छोटे लोगों का वोट काटना और उनको उनके हक से, जो संवैधानिक हक है, उससे महरूम करना। मैं कि बॉर्डर पे कोई विदेशी आदमी आ जा रहा है और 10 साल से रह रहा है या 5 साल से रह रहा है और आपको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब इस मामले में भी आप फेल हैं। मगर वो जान रहे हैं कि इस बार मुझको आना नहीं है, इसलिए स्टेट पर इतना बोझ डाल दो कि जो भी आदमी दूसरा सरकार में आए वो बाप बाप करे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अब्दुल वारिस सर हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, तो इनसे जानेंगे कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है, इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है बिहार पे। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि एसआईआर का सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया है, क्या ये एक मुद्दा बन गया है पूरे बिहार में? नहीं, ऐसा है कि ये मुद्दा तो बिहार से हमारी पार्टी ने उठाया और गठबंधन के नेता हैं राहुल जी, और फिर गठबंधन का ये मुद्दा बन गया। और चूंकि चुनाव का वक्त है, 2 महीने के बाद जो है चुनाव हो जाएगा, तो एक्चुअली क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनके मत कटे हैं, वोट कटे हैं। और जनरली जो गरीब लोग हैं तो दिहाड़ी मजदूरी में जो है वो दिल्ली जाते हैं काम करने, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दूसरे दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं। और वो मजदूर दो वक्त जो है, 2 टाइम में जरूर आते हैं अपने गांव। एक एक वक्त होता है उनका यहाँ का छठ का जो त्योहार है, उसमें गरीब लोग आता है छठ मैया का पूजा अर्चना के लिए। और दूसरा जो वोट का टाइम आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो वो आते हैं। तो अगर देखिए कि अगर इनकी नीयत साफ होती कि साहब वोट की सूची में संशोधन करवाना है, जांच करवाना है, वगैरह वगैरह, तो इनको ये प्रक्रिया 6 महीना पहले करना चाहिए था। अब मान लीजिए कि 2 महीना 3 महीना इलेक्शन का वक्त है, तो आप इसमें आनन फानन में आप करवा रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि जो मजदूर गया यहाँ से मजदूरी करने के लिए, आप अगर ये व्यवस्था कर देते कि ऐसे बिहार सरकार के आंकड़े के हिसाब से 36 लाख बिहारी मजदूर जो है बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, ऐसे तो उनके आंकड़े से 36 लाख, हमारा मानना है कि 50 लाख से ऊपर लोग जो है वो मजदूरी करते हैं बाहर। तो अगर सरकार जो मत है हमारा अधिकार, तो एक्चुअली जो हमारा संविधान है, तो संविधान के मतलब 4 मजबूत स्तंभ हैं। एक कि हमारा मुल्क जो है सॉवरेन इंडिया होगा, दूसरा जो है हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक इंडिया होगा, तीसरा जो है हमारा मुल्क जो है सेकुलर इंडिया होगा, और चौथा जो है हमारा मुल्क सोशलिस्ट इंडिया होगा। ये 4 पाया है संविधान का। तो अगर हम संविधान की कसम खाते हैं, चुनाव लड़ते हैं तब कसम खाते हैं, जीत के जाते हैं तब कसम खाते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं तब कसम खाते हैं, तो अब आप बताइए कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको आप मतलब गाहे बगाहे किसी तरह से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या हमको अपने हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, याद होगा कि खास करके भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से बोल रही है
बोलती रहती है, जो कॉमनल नारे होते हैं, वो कहते हैं कि कह रहे थे बहुत दिनों से कि साहब पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, दरभंगा में, मधुबनी में, बॉर्डर एरिया में बांग्लादेशी आ गए हैं और वो वोटर बने हैं। बिल्कुल, अमित शाह ने भी यही कहा कि हम उन वोटर्स को है हटाना ना? चाहते हैं। हाँ। तो अब उनको कम से कम ये जारी कर देना चाहिए कि साहब इसमें कौन लोग बांग्लादेशी आए हैं, और अगर बांग्लादेशी नहीं आए हैं जिनको आपने छांटा है 35 लाख या 65 लाख, 65 लाख, तो आप बताएं कि 65 लाख में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने दूसरे देश के लोग आए हुए हैं, ये बताएं। और दूसरी बात, अगर आए हैं तो सरकार तो आपकी है, भारत सरकार की, बॉर्डर की सुरक्षा आपको देखनी है। तो इसका मतलब वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेके सब कुछ है। तो इसका मतलब कि आप उसमें भी फेल है। मैं कि बॉर्डर पे कोई विदेशी आदमी आ जा रहा है और 10 साल से रह रहा है या 5 साल से रह रहा है और आपको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब इस मामले में भी आप फेल है। तो ये सब एक सिर्फ उनका बहाना है, मगर उनका निशाना गरीब गुरबा का वोट काटना, छोटे लोगों का वोट काटना, और उनको उनके हक से, जो संवैधानिक हक है, उससे महरूम करना। अगर महरूम नहीं करना होता तो आप कहते कि साहब किसी का वोट जो यहाँ का नागरिक है कटने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डबलिंग किसी का है काट दीजिए, कोई आदमी का 2 जगह है वो काट दीजिए। मगर आप जो मुद्दा बना रहे थे देश में उन्माद का, सांप्रदायिकता का, तो इसमें तो पोल खुल गई आपकी। अब बताइए, अब और क्या पूछना है? देखिए, नीतीश कुमार की जो बैनर होल्डिंग मैंने देखी उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने व्यवसाय को बढ़ावा दिया है, बिहार में हर युवा के पास रोजगार है आज। अच्छा, तो ऐसा है कि उनकी सरकार को कितना दिन हुआ, कै साल से हैं वो सरकार में? अब अब एक्चुअली क्या है कि कहते हैं कि पहले कुछ हुआ ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज जितना है पुराना, मेडिकल कॉलेज है जितना पुराना, जितने पुराने पुल पुलियां हैं, ये सब किसने बनाया? चाहे कांग्रेस की सरकार पहले रही हो उसने बनाया, या हमारी सरकार रही हो हमने बनाया। और तुलना कीजिए आप, मतलब आजादी के बाद का बजट का आकार क्या था, उसके बाद का आकार क्या हुआ, 90 में हम लोग, 90 91 जो सरकार में हम आए, तो उस वक्त का हमारा बजट का आकार क्या था, और अभी बजट का आकार क्या है। ठीक है, तो अब आम आदमी से आप पूछ लीजिए, जो वो कहते हैं कि साहब हमने ये किया, ये किया, ये किया। आप ये भी बताएं कि आपका जो बजटरी प्रोविजन होता है वो कितना पैसा आप लैप्स करते हैं, आप कितना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, और कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं। और आम आदमी से आप पूछ लीजिए, दो चीजें का 3 चीजें, मतलब किसी बेजुबान आदमी से भी पूछिएगा तो कहेगा बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ये तो बड़ी मजेदार बात आपने कह दी कि बेजुबान आदमी बोल पड़ेगा, यानी कि घूसखोरी इतनी बढ़ी हुई है। हाँ, शराब की सबसे बड़ी, शराब की जो समस्या थी कि शराब पी पी कर लोग मर रहे हैं, मर रहे आज हैं। नीतीश कुमार कह रहे आज हैं शराब बंदी है। आज शराब बंदी है, आज भी शराब पी के लोग मर रहे हैं, आज भी शराब बिक रहा है। तो जो लीगलाइज था, वो इलीगल काम जो लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप शराब के नाम पर जो लीगल धंधा करने वाले लोग थे,
और अब जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं उनको आप प्रोत्साहित किए हैं। जी। आप लोगों की पूरा ये महागठबंधन है, क्या तैयारियां हैं, लोगों के बीच किस तरह से पहुंच रहे हैं, किस तरह से जुड़ रहे हैं, जागरूकता कैसे फैला रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो एसआईआर का मामला है ये आम आदमी के बीच में चला गया और वो सब लोग समझ रहे हैं कि हमको जो है हक और हकूक जो मिला है संवैधानिक, उसको ये छीनना चाहते हैं, डबलिंग करना चाहते हैं। अब एक सवाल और उठा देते हैं हम आपसे, पता नहीं उसको किस रूप में आप लोग दीजिएगा। अब इनके हिसाब से अगर 65 लाख या 67 लाख वोटर्स जो है अवैध पाए गए, मान लिया कि ठीक है अवैध है, आप जो लोकसभा के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया आपने, तो आप तो अवैध मत से जो है सरकार में आए। तो अगर आपको नैतिकता है और आप चाहते हैं कि साहब हम नैतिक पोस्चर जनता के सामने दें, तो ये कहें कि साहब हम, मुझको भी जो है वो 65 लाख में अवैध वोट मिला है और हम नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा देते हैं और फिर ये जो नैतिकता कायम करने वाले हैं इसमें हम जीत के आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने बोली है, क्योंकि वो भी वोट फिर इलीगल हुए, वो वॉइड होने चाहिए भाई। क्योंकि जब रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, तो इन उनका वोट भी तो ये लिए बैठे हुए हैं। सही बात मेरा है, अपने आप नहीं, में सवाल है मेरा तो ये। साफ कहना है हम्म। ना कि रोहिंग्या वोटर हैं या बांग्ला